डॉक्यूमेंट्री में दिखेगा बाबू जगत सिंह के 1799 के विद्रोह का इतिहास। बाबू जगत सिंह पर हुआ डॉक्यूमेंट्री का निर्माण। जगतगंज निर्माता का इतिहास पुस्तक से वृत्त चित्र तक। 1799 में काशी के अंतर्गत हुआ था ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह। 1799 के विद्रोह पर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बनाई डॉक्यूमेंट्री। 225 वर्ष पूर्व की ये करे कहती है विद्रोह की कहानी। काशी की 3 चीजें, जगतगंज की कोठी, 225 वर्ष पूर्व की कने और आसमान में चमकता हुआ सूरज। 1799 में बाबू जगत सिंह द्वारा ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के गवाह हैं। उस विद्रोह में मारे गए ब्रितानी अधिकारियों की कब्रें आज भी मकबूल आलम रोड में स्थित है। संपूर्ण विद्रोह का केंद्र बिंदु बाबू जगत सिंह की कोठी की दीवारें उस विद्रोह के दस्तावेजों से आज भी सुशोभित हैं। 1799 के उस विद्रोह को इस उद्देश्य से डॉक्यूमेंट्री में उतारा गया है कि आज की युवा पीढ़ी उस शहादत से प्रेरणा लेकर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब के काशी दर्शन चैनल पर उपलब्ध है। उपरोक्त बातें डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह ने सोमवार को जगतगंज कोठी लहुराबीर में डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन एवं पत्रकार वार्ता के अंतर्गत कही। इस अवसर पर जगत सिंह रॉयल फैमिली प्रोजेक्ट JSRFP की ओर से वृत्तचित्र निर्माता निदेशक डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह को सम्मानित किया गया। टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के संरक्षक अशोक आनंद ने जहां इस डॉक्यूमेंट्री को गाइडों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी से युक्त बतलाया, वही प्रदीप नारायण सिंह राज परिवार बाबू जगत सिंह की जिजीविषा की प्रशंसा की, जिनके जुझारू व्यक्तित्व से यह काशी का इतिहास काशी को प्राप्त हुआ। अपने आभार बोधन में प्रदीप नारायण सिंह राज परिवार ने डॉक्यूमेंट्री के निर्माता डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह एवं बाबू जगत सिंह राज परिवार रिसर्च कमेटी के सदस्य गण अरविंद कुमार सिंह, श्रेया पाठक, राणा PV सिंह, त्रिपुरारी शंकर, डॉक्टर हमीद अफाक कुरैशी का धन्यवाद ज्ञापन किया। ये अभी हाल में एक पुस्तक आई द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह के नाम पे। दरअसल यह पूरी की पूरी स्टोरी जो है बाबू जगत सिंह के ऊपर बेस्ड है और बाबू जगत सिंह के ही परिवार के 7वें या 8वीं पीढ़ी के बाबू प्रदीप सिंह जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। आपने जब इतिहास के पन्नों को खंगाला और इसके लिए बहुत दूर की यात्राएं हुई, ब्रिटिश लाइब्रेरी तक आप गए, ब्रिटिश म्यूजियम तक आप गए, भारतीय इकाई को छाना गया और वहाँ से कुछ बहुत चौंकाने वाले तथ्य और दस्तावेज निकल कर बाहर आए। जैसे बाबू जगत सिंह को फोर्ट विलियम कलकत्ता में ले जाके 40 दिनों तक अंग्रेजों ने कैद किया, 49 दिनों तक। फिर उसके बाद उनको पहले फांसी की सज़ा हुई, फिर उसे तब्दील करके वो सेंट हेलेना द्वीप पे ले जाके कैद करने की बात किया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें इस बात को बताती हैं कि बाबू जगत सिंह के उस व्यक्तित्व से इतने ज़्यादा घबराए हुए थे अंग्रेज कि उन्हें लगता था कि देश के अंदर कहीं भी रखना हमारे मंतव्य को पूरा नहीं होने देगा, लिहाजा इनको इतनी दूर ले जाया जाए देश से जहाँ पे इनकी खोज खबर यहाँ तक ना आ सके। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और ख़ास करके प्रदीप भैया से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं उन्हें हमें अपनी आँखों से कुछ देखने का भी प्रयास करना चाहिए। मेरा आशय सिर्फ उन स्थानों से है जहाँ पे ये घटनाएं घटित हुई होंगी और ऐसे में ये जगतगंज की ये कोठी वह कब्रिस्तान जहाँ वो अंग्रेज़ अधिकारी की कब्रें हैं, ब्रह्मनाल की वो गली जहाँ आसपास के लोग कहानियों को तो जानते हैं लेकिन हमारी युवा पीढ़ी उन शहादतों से परिचित नहीं है। जहाँ तक इस डॉक्यूमेंट्री के बनने का सवाल है, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री लगभग 3 महीने में बनकर तैयार हुई है, क्योंकि आप सभी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 225 वर्ष पूर्व की हुई घटना को एक डॉक्यूमेंट्री में लाना बहुत ही मुश्किल था। इससे लोगों को क्या सीख मिलेगी, आने वाले जनरेशन को क्या सीख? निश्चित तौर पे सबसे बड़ी सीख जो मिलेगी इस डॉक्यूमेंट्री से कि युवा पीढ़ी को अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलेगी। हमारी पीढ़ियाँ कितनी ज़्यादा देश के प्रति समर्पित थीं वो बतलाएगी ये हमारी डॉक्यूमेंट्री। और साथ में जब ऐसे नवयुवक तैयार होंगे जैसे बाबू जगत सिंह थे तो शायद इस देश के ऊपर दुनिया के किसी राष्ट्र की निगाह उठाने की जरूरत नहीं होगी। क्या इसमें चुनौतियां भी हैं सर?
हाँ, चुनौती तो मैंने पहले ही बता दिया, एक वाक्य में बताया कि 225 वर्ष पूर्व की घटनाओं को डॉक्यूमेंट्री में लाना यही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कंप्लीट होगा कैसे। हुकूमत को कोई राष्ट्र स्वीकार तो नहीं करेगा, ताकत के बल पे भले वो प्रतिरोध न करे, लेकिन ये कहे कि वो स्वीकारता के लेवल पे वो राष्ट्र चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आके खड़ा होता है कि इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ लामबंद होके उसका मुकाबला किया कैसे जाए। यहाँ पे आके बहुत से लोगों के कदम पीछे हट जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 1857 का जो गदर था वो बहुत फोर्सफुली था, बहुत ताकतपूर्ण स्ट्राइक थी अंग्रेजों के खिलाफ, पहली लड़ाई के। हाँ, लेकिन वह भी पूर्ण रूप से संगठित नहीं था और समय से पहले उतावले में कुछ कार्रवाइयाँ हुई, अंग्रेज सतर्क हुए, उन्होंने उस बगावत को दबा दिया। उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती का जो कार्य था, जो मैं समझता हूँ कि ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ अपनी जान की परवाह किए बिना खड़े होकर टकरा जाने की बात करना, ये बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे लोग जब आते हैं तो पीछे से एक जमात भी खड़ी होती है। जी, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।